हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटी आईटी कंपनीज बड़ी आईटी कंपनी से तेज ग्रो कर रही है। रीज़न क्या है? इनके पास नए क्लाइंट्स, फास्ट प्रोजेक्ट और ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है। इसीलिए मिड कैप आईटी स्टॉक इंडस्ट्री लीडर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए अब हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो न्यूज़ किसके बारे में है? तो ये न्यूज़ बताती है कि ये न्यूज़ बताती है कि इंडिया इंडिया की मिड कैप आईटी कंपनीज ये न्यूज़ बताती है कि ये न्यूज़ बताती है कि इंडिया की मिड कैप आईटी कंपनी पिछले 3 साल में बड़ी आईटी कंपनीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो से भी तेज उनसे भी तेज ग्रो कर रही है और स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न दे रही है। स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अब हम बात करते हैं मिड कैप मिड कैप आईटी कंपनीज। तो ये जो कि मिड कैप आईटी कंपनी मीडियम साइज़ की होती है। ये मीडियम साइज़ की आईटी कंपनीज होती है। ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो ये देख सकते हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम, KPIT टेक्नोलॉजीज, कोफोज और L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। तो ये सभी मतलब कि ये कंपनीज कुछ खास टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रीज में फोकस करती है। अब बात हो रही है कि क्यों मिड कैप आईटी कंपनीज फास्ट मतलब ग्रो कर रही है। तो ये जो कि मिड कैप आईटी कंपनी स्पेशल एरिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि EV, हेल्थ केयर, क्लाउड, AI एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। AI और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में काम करती है और ये फ्लेक्सिबल और फास्ट होती है, मतलब डिसीजन जल्दी लेती है। और जो कि क्लाइंट्स हैं, मतलब क्लाइंट्स उन पर क्राउड बिजनेस का काम देते हैं और सिर्फ सपोर्ट का नहीं। सिर्फ सपोर्ट का नहीं। और अगर आप बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि AI और न्यू टेक्नोलॉजी जल्दी यूज़ करती है, इसीलिए क्लाइंट्स उनको प्रोजेक्ट आसानी से रोक नहीं पाते हैं। और जो कि बड़ी आईटी कंपनी का ज़्यादातर पैसा पुराने सिस्टम को चलाने से आता है, जो स्लो ग्रोथ है। ये US और यूरोप इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं जो काम ना कर रहे हैं तो भी पैसा लगता है। हाई फिक्स कॉस्ट, डिसीजन लेने में स्लो हैं। CEO चेंज और रिस्ट्रक्चरिंग आई है, इसलिए इनकी ग्रोथ स्लो हो गई है। अब बात करते हैं फाइनेंशियली परफॉर्मेंस की। मिड कैप आईटी कंपनी ने पिछले 3 साल में, यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 से 34% सेल ग्रोथ दिखाई है। 20 से 34% सेल ग्रोथ दिखाई है और इनके स्टॉक ने 60% से 220% रिटर्न दिया है। और पी रेशियो 40 से 16 है, मतलब महंगा है लेकिन ग्रोथ फास्ट है। और अगर अब बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो ये परसिस्टेंट सिस्टम ने, यहाँ पे देख सकते हैं कि 28% सेल ग्रोथ और 220% रिटर्न दिया है। और KPIT टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि KPIT टेक्नोलॉजीज ने 34% सेल ग्रोथ और अराउंड 67% रिटर्न दिया है। ये जो कि लार्ज कैप आईटीज कंपनी ने पिछले 3 साल में 6 से, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 से 11% सेल ग्रोथ दिखाई है और स्टॉक के रिटर्न कम या मॉडरेट रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लो या मॉडरेट। और पी रेशियो की अगर आप बात करें तो 20 से 35 है, मतलब सस्ता और सेफ है। अब बात हो रही है इंडिया में AI पर खर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी AI का टेस्ट करने से रियल काम में यूज़ कर रही है। मिड कैप आईटी कंपनी AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्लेटफॉर्म में स्ट्रॉन्ग है और सरकार का 10,000+ करोड़ इंडिया AI मिशन और 40,000
40,000 GPU बिल्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करेगा। और जो कि मिड कैप आईटी स्टॉक तेज़ी से ग्रो और हाई रिटर्न देती है, लेकिन थोड़ी रिस्क और महंगी होती है। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक स्लो ग्रोथ करते हैं बट स्टेबल बिजनेस और सेफ्टी के लिए बेटर हैं। फ्यूचर में अगर ग्लोबल इकोनॉमिक और एआई प्रोजेक्ट्स बढ़ाना है तो ये भी रिकवर कर सकती है और गैप कम हो सकता है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।